बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, डॉक्टर फैसल साहब। आज इन्होंने कहीं जाना था तो इन्होंने मुझे दे दी लिफ्ट, और अब मैं इनकी गाड़ी हत्थे चढ़ने का फ़ायदा उठाते हुए आज इनसे ड्राइविंग सीखने लगा हूँ। तो आप भी देखिए, फिर पहला दिन पहली बार ड्राइविंग कैसी होती है। अगर बच गए तो फिर ये ब्लॉग अपलोड कर देंगे, अगर अस्पताल पहुंच गए तो फिर ये है जो लोगों को तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने इन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग का उस्ताद जी बना दिया है। तो उस्ताद जी कुछ कहना है? कुछ भी नहीं कहना, चले ठीक है। पहले गड्ढे से बचा के ले आया हूँ मैं गाड़ी को। तो ये मोड़ मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा था, तो इससे पहले मैंने तसल्ली करने के लिए गाड़ी खड़ी की है। अब मैं गाड़ी को बढ़ाता हूँ। इंडिकेटर भी देते हैं, मैंने वाइपर चला दिए इंडिकेटर के नाम पे। जी, ये थोड़ा मुश्किल मोड़ है और पराई गाड़ी है, तो इसलिए मैंने गाड़ी खड़ी कर ली है। अब इंडिकेटर मैंने दे दिया है। अब मैं मोड़ता हूँ और बहुत आहिस्ता आहिस्ता मोड़ूंगा, ताकि मेरी तो खैर है, डॉक्टर साहब तो इन्हों की गड्डी है, मैं पूछ रहा हूँ मोटरसाइकिल वाला चला जाए ज़रा, ताकि वही मेरे तो बच जाए। बिस्मिल्लाह जी। That's why I love automatic cars, because इनको ऑपरेट करना, चलाना, ड्राइव करना आसान होता है। ख़ास तौर पे पावर स्टीयरिंग इज़ अ ग्रेट एडवांटेज फॉर पीपल लाइक मी, जो खासे नॉनसेंस लोग होते हैं। तो इसलिए देखें, मैंने बड़ा आसानी के साथ ये जो मोड़ मुझे मुश्किल लग रहा था वो मोड़ लिया। आगे से गाड़ी आ रही है, ये मेरे ड्राइविंग करियर का पहला मौका है कि मैं चला रहा हूँ गाड़ी और सामने से एक गाड़ी आ रही है। तो अब मैंने थोड़ी साइड पे कर ली है। उम्मीद है वो बंदा सियाना होगा, वो निकल जाएगा। वो प्रोफेशनल ड्राइवर लग रहा है, वो निकल गया। जहाँ पे कोई गड्ढा आता है ना, वहाँ पे काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। समझ में नहीं आता कि सिर्फ एक्सेलरेटर से पाँव उठाऊंगा तो बात बन जाएगी, या ब्रेक भी अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत बड़ा गड्ढा है। मैंने गड्ढे से, बहुत बड़े गड्ढे से गाड़ी को बड़ा बारीक मार्जिन से बचा के मैं ले आया हूँ। असल में मैंने ड्राइविंग सीट पे बैठने से पहले ये इतना कुछ इसके बारे में सुना, पूछा और YouTube पे देखा है कि मुझे बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार इस पे ड्राइविंग सीट पे बैठ रहा हूँ। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि मुझे चलानी आती है और मैंने गप मारी है। मैं वाकई पहली बार ये ड्राइविंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एडवांटेज ये है कि ये जगह बड़ी ज़बरदस्त है। खुली जगह, दूर तक कोई गाड़ी शाड़ी कोई नहीं है, तो इस वजह से मैं खासा, अभी तक मैंने बल्कि शीशों में देखा भी नहीं है कि कोई पीछे गाड़ी आ तो नहीं रही। ये भी तो देखना होता है, ड्राइवर ने सिर्फ चलानी थोड़ी है। तो मुझे ख्याल ही नहीं था इस बात का कि शीशे भी देखने हैं मुझे, क्योंकि इस रोड पे गाड़ी कोई होती ही नहीं है। मैंने ज़िंदगी में बहुत मोड़ मुड़े हैं, लेकिन ड्राइविंग में ये मैं पहला मोड़ मुड़ने लगा हूँ। तो इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि इसको खुसूसी तौर पे ज़रा वो कैप्चर करें कि मैं ज़िंदगी के मोड़ों के बाद ड्राइविंग में पहला मोड़
कैसा मुड़ता हूँ। मोड़ मुड़े हैं कि यू टर्न लिए? नहीं, मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, तो मैंने मोड़ ही मुड़े हैं। लेकिन अभी आप यू टर्न लेने लगे। अब मैं U-turn। मैं बहुत अच्छा नहीं मुड़ सका यहाँ से। मुझे खुद लगा कि मैंने कासा अनाड़ीपन का मुजाहरा किया यहाँ पे। यानी अगर मैं उस्ताद होता और किसी शागिर्द को सिखा रहा होता ड्राइविंग, तो मैं उसको डांटता इस बात पे कि उसने 2-3 जगहों पे खासी ज़्यादा शार्पली टर्न किया है। आई एम बिजी विद वीडियो रिकॉर्ड। यस, आप इसलिए डांट नहीं सकते कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मुझे उस्ताद जी ने ये कहा है कि ये रोड ऐसा है और तुम नए नए बंदे हो, तो इसलिए दरमियान में चलाओ, वरना जाहिर है हमें साइड पे चलानी चाहिए और साइड पे इस मिरर में से हमें दरमियान वाली लाइन नज़र आनी चाहिए। तो जवान हो चुके मैं, ये दाढ़ी वैसे ही सफ़ेद हो गई वक्त से पहले, तो अब मैं आपको गाड़ी भगा के दिखाता हूँ। मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो अब ज़रा आप देखिएगा गाड़ी भागती कैसे है, क्योंकि स्पीड सर ज़रा ये दिखा दें स्पीडोमीटर। मैं 60 पे पहुंच गया हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और इससे ऊपर मैं अगर जाऊंगा तो मुझे खुद हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए मैं इससे ऊपर नहीं जा रहा। ये एक चौक सा है, यहाँ पे मुझे स्पीड करनी ही चाहिए इसको। 60 की स्पीड, पहले दिन बंदा बैठे ड्राइविंग को 5-6 मिनट हुए हों, 60 की स्पीड पे चलाए, इससे बड़ी क्या अचीवमेंट हो सकती है किसी आदमी जी। जी, आज पहली बार ड्राइविंग की है, तकरीबन 6-7 किलोमीटर। मेरा उस्ताद जो है ना, ये मेरे साथ बैठ के बड़े इत्मीनान से गप्पे मारता रहा है। मतलब इसने एक दफ़ा भी देखा नहीं है कि मैं कैसी ड्राइविंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहा था, खाली सड़क होने की वजह से, स्ट्रेट सड़क होने की वजह से। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जांच आ जाएगी। इस साल कोरोना की वजह से मैं गाड़ी नहीं ले पा रहा अभी तक, और पहले आपको शायद पता होगा कि मैं क्यों नहीं ले पाता था। पहले मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और पैसे अब भी नहीं हैं, तो आ जाएंगे पैसे तो फिर मैंने गाड़ी ले लेनी है। ये मेरा अगले 200 साल का प्रोजेक्ट है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। नहीं आया फिर भी कोई फ़र्क नहीं पैंदा, क्योंकि मैंने तो ड्राइविंग सीखनी थी। मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, व्लॉग इम्पोर्टेंट नहीं था। अब ये तंग सी जगह से मैंने गुजरना है। एक दफ़ा फिर मैं सक्सेसफुली चलाया हूँ, अच्छा ड्राइवर साबित हुआ हूँ। उस्ताद जी मैं कैसा शागिर्द साबित हुआ? बिल्कुल अच्छे साबित हूँ। चलें, आपकी मेहरबानी है। असल में बुढ़ापे में बंदा सीखता है ना जो चीज़ है, वो फिर इत्मीनान से, तसल्ली से सीखता है, इसलिए वो ठीक सीख लेता है। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।